जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, आज के वचन के द्वारा विवाह के लिए परमेश्वर की योजना समझने में सहायक होगा। विवाहित जोड़े परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 से 28 पद कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको मनुष्य की सृष्टि की। और 28 पद कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 2 अध्याय का 18 से 25 तक कहा गया है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलकर रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। इफिसियों 5 का 21 से 33 पद। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीहा के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पत्नियों, अपने पति के से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीहा भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलकर रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीहा और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। फिलिपियों 2 अध्याय का 3 और 4 पद कहता है, तो मेरे यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
कुलुस्सियों 3 अध्याय का 17 से 19 पद तक कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। पहला पत्र 3 अध्याय का 1 से 12 तक का पद में कहा गया है, हे पत्नियों, तुम भी अपनी पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रहे। वो बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वाले के विरुद्ध विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीही को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर बेकैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो दोस्तों, वचन के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि एक विवाहित जोड़ा परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रख सकता है और परमेश्वर में कैसे बना रह सकता है। विवाहित दंपति अपने आपस के प्रेम और सद्भावना और अधीन रहने से और
अच्छी बातों से एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके एक दूसरे के बातों को मानकर मन को पवित्र रखकर एक मन होकर रहकर भी परमेश्वर को प्रसन्न रख सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें चाहिए कि जब भी अपने विवाह के लिए अपने जोड़ी को ढूंढो तो ऐसे स्त्री या पुरुष को ढूंढो जो परमेश्वर के अधीन में रहते हो, ताकि वो परमेश्वर से जिस तरह से भय रखे और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर चले तो वो जरूर परमेश्वर के हर एक आज्ञा को मानकर आपके अधीन में रहे और परमेश्वर को हमेशा आपके दंपति द्वारा प्रसन्न होने का मौका मिले, ताकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुने। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। एक खुशहाल परिवार और एक खुशहाल जोड़ी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और पति पत्नी के द्वारा जिस तरह से परमेश्वर को आज्ञाओं को मानकर चलने पर जिस तरह परमेश्वर की महिमा होती है, उसी तरह से आपके बच्चे भी परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे और परमेश्वर से भय रखने वाले बनेंगे। इसी से एक आशीषित परिवार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अपने अपने जीवन साथी से एक अच्छा व्यवहार करें और आपस में मिलकर रहे और परमेश्वर से भय रख करके उनकी आज्ञाओं को पालन करें और एक दूसरे के अधीन में रहे। मेरे इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।